अथ वाक्यभेद तस्य प्रमाणयत्वं कथनं। वाक्यद्विविधं वैदिकं लौकिकं च। वैदिक ईश्वरोक्तं सर्वमेव प्रमाणं। लौकिकं त्वत्तोक्तं प्रमाणम् अन्य प्रमाणं। वाक्यर्थ ज्ञान शब्द ज्ञान तत्करणम शब्द। वाक्य दो प्रकार का होता है, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य ईश्वरोक्त होने के कारण संपूर्ण प्रमाण है। लौकिक वाक्य भी यदि आप्त के द्वारा उक्त हो तो उसे शब्द प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य को शब्द प्रमाण नहीं माना जाए। वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है। इसका कारण असाधारण कारण है शब्द। अब वाक्य के भेद बता रहे हैं कि वाक्यम वैदिक और लौकिक के भेद से वाक्य दो प्रकार का होता है। वैदिक वाक्य अग्निर्मिले पुरोहितम, ये जो वेद उक्त वाक्य है, ये लौकिक वाक्य तो प्रसिद्ध ही है कि लौकिक के द्वारा व्यवहार में आने वाला वाक्य वैसे वाक्य का प्रमाण माना जाता है। और इस प्रश्न पर कहते हैं कि वैदिक वाक्य तो साक्षात वेद के रूप में है और वह पूर्णतया प्रमाण के रूप में स्वीकृत है, क्योंकि वे साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रोक्त हैं। यहाँ पर वैदिक शब्द से वेद मूलक स्मृति, इतिहास, पुराण आदि को भी लिया जाता है। अर्थात जिस तरह वैदिक वाक्यों में पूर्ण प्रामाण्य है, उसी तरह स्मृति, इतिहास, पुराणों के वाक्यों में भी पूर्ण प्रामाण्य है। कुछ स्मृतियाँ वेद विरुद्ध हैं, अतः उनको प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। लौकिक वाक्य को प्रमाण माना जाता है, किंतु यह यथार्थ वक्ता द्वारा आप्त पुरुष का वचन होना चाहिए। अज्ञानी स्वयं भ्रांत सम्यक ज्ञान होने पर भी प्रवंचक आदि के वचन प्रमाण नहीं माने जाते हैं। उसका कारण है उसके यथार्थ ज्ञान नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अब शब्द प्रकरण का उपसंहार कहते हैं कि वाक्यर्थ ज्ञानम, वाक्य अर्थ ज्ञान अर्थात एक पद से अपर पदार्थ के संसर्ग विषयक ज्ञान ही शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात शाब्दबोध कहलाता है। तात्पर्य यह कि वाक्य से होने वाले पूर्ण वाक्यार्थ ज्ञान ही शाब्दबोध है। इस प्रकार के प्रमा यथार्थ ज्ञान का असाधारण कारण शब्द प्रमाण ही होता है। अब कुछ शाब्दबोध का क्रम बतला रहे हैं कि घटम आनया, इस वाक्य में घट पद का घटत्व विशिष्ट अर्थ है। उस घट पद का विवृता संबंध से अम प्रत्यय के साथ कर्मत्व में अन्वय है। आंग पूर्वक नो धातु का आनय अर्थात लाना अर्थ है। यहाँ पर निरूपात संबंध से कर्मत्व का अन्वय है और आख्यात क्रिया की कृति यत्न अर्थ है। उस आनय का अनुकूल संबंध से अन्वय है और कृति आश्रयता संबंध से पुरुष तुम पदार्थ में अर्थ में अन्वय है। और इस तरह घटम आनय, इस वाक्य में घटवृत्ति कर्मता निरूपिता नय अनुकूल कृतिवान तत्पदार्थ अर्थात घट में स्थित जो कर्मता उससे निरूपित
आनय क्रिया के रूप में कृति यत्न वाला यह तुम ऐसा शब्दबोध समझना चाहिए। यहाँ अनुकूलत्व आदि अर्थ संसर्ग मर्यादा के द्वारा मिल जाता है और इस तरह अनुभव एवं स्मृति रूप दो पदार्थ की बुद्धि में अनुभव का जो भी भेद यथार्थानुभव है उसका निरूपण किया गया। और यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम गुण प्रकरण के बुद्धि निरूपण में ही अटके हुए हैं। जैसे कि मैंने बुद्धि निरूपण के प्रसंग में बतलाया था कि बुद्धि दो प्रकार की बतलाई गई, स्मृति और अनुभव। आप एक बार उस जगह वापस चलें और उस वाक्य का स्मरण करें, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव सद्विधो यथार्थो अयथार्थश्च यथार्थो अपि चतुर्विध प्रत्यक्षम अनुमिति उपमिति शब्द भेदात। अब हमने यहाँ तक यथार्थ अनुभव रूप बुद्धि का ज्ञान कर लिया। अब अयथार्थ अनुभव का निरूपण करके उसके बाद स्मृति आदि का निरूपण किया जाएगा। इति तर्क संग्रह शब्दबोध पूर्णम।